नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मिलन पाठशाला पर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान के भाग और अनुसूची। उनसे संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उनको हम इस क्लास में कवर करेंगे और उनके साथ-साथ हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है? और हमारी क्लास नंबर 11 है। और इससे पहले भी 10 क्लास जो मैं करा चुका हूँ, वो भी उनमें काफ़ी सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। और जो हमारा जो टारगेट है, वो मैंने आपको बता ही दिया, जो आने वाला सीईटी अक्टूबर में है और दिसंबर में है, दोनों। और आपकी जो प्री वाला एग्जाम है आरएस प्री जो दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, ठीक है? और बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो संविधान के भाग और अनुसूची की मैं बात करूं, तो हमारे संविधान में 22 भाग हैं। वैसे कहने को 25 कहे जाते हैं, लेकिन जो मूल रूप से जो भाग है वो 22 हैं और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से अनुच्छेदों का समावेश किया गया है। यानी ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से अनुच्छेदों का समावेश किया गया है। यानी भारत भाग 3 में आपको पता है क्या आता है, फंडामेंटल राइट आता है। और फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आपके 12 से 35 नंबर का जो आर्टिकल है, 12 से लेकर के 35 तक, वो हमारे फंडामेंटल राइट में आते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान का की अंतरात्मा कहा है। तो संविधान की अंतरात्मा जो कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के भाग 3 को, भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है, उनको वो मूल अधिकार है, उनको भारत के क्या कहा गया है, संविधान की अंतरात्मा कहा है। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो देख लें कि जो फंडामेंटल राइट है उसके बारे में और भी क्वेश्चन जो बन सकते हैं, वो देखो कि फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार जो है, किससे लिए गए? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। पहली बार जब मूल संविधान जो बना था, उसमें हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। एक जो संपत्ति का अधिकार है, उसको हटा दिया गया है, उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। और क्या बना दिया गया? उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? उसको कानूनी अधिकार बना दिए गए हैं। 6 कौन-कौन से? समानता का अधिकार है 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 जो है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको संविधान की आत्मा कहा है, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने भाग 3 को, जो पूरा भाग 3 है, उसको संविधान की अंतरात्मा कहा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक कह रहा है संविधान की आत्मा और एक कह रहा है संविधान की अंतरात्मा, ठीक है? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग-अलग बातें हैं, ठीक है? तो फंडामेंटल राइट आपको क्लियर हुआ, अमेरिका के संविधान से लिए गए। पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। कौन सा हट गया? संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन से, ठीक है? चलें आगे। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिनको डीपीएस भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनका उल्लेख कहाँ है? तो देखो डीपीएस भी जो है हमारे भाग 4 में है। और भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, आर्टिकल 51 तक आपके क्या है, डीपीएसपी हैं, भाग 4 में है। तो भाग 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? और ये जो है डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? देखो यहाँ मैंने बताया रखा है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, 36 से 51 तक हैं। और इसमें जो है इनको जो है सुप्रीम कोर्ट में, इनको क्या है, जब अगर इनकी पालना नहीं हो रही तो इनको खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी सुप्रीम कोर्ट इनको क्या है, लागू नहीं करवा सकती, ठीक है? वो आ गया आपकी नीति निषेध। भाग 3 में मैंने बता दी फंडामेंटल राइट। भाग 4 में आपके किन से संबंधित जो है संघ आपका आ जाएगा। और भाग 4 के क्या में आपके मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है? आया समझ में? डीपीएसपी के बारे में इतना याद रखना है। और डीपीएसपी के बारे में मैंने आपको, देखो जब डीपीएसपी मैंने पूरी क्लास पढ़ाई थी, थ्योरी क्लास पढ़ाई थी, तो उसमें सारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक एक एक आर्टिकल मैंने खोल खोल के पढ़ाया था, ट्रिक से याद करवाए थे, ठीक है? उनको जाकर के देख लेना, जो कि डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राम पंचायत हुई, यूसीसी हुआ, और आपके जो कुटीर उद्योग वाला हुआ, शिक्षा हुए, ठीक है? आपके जो प्रसूति सहायता वाला है, ये सारे आर्टिकल आपको पूछे जाने वाले, पूछे गए आर्टिकल हैं, ठीक है? और अभी जैसी परिस्थिति चल रही है, जैसा अनाउंसमेंट हो रखा है कि सीईटी भाई पहले से टफ आएगा, ठीक है? माइनस मार्किंग भी लग गई है, तो आपको क्या है, टफ कैसे बनाएगा? तो उसमें ऐसे बनाएगा कि डीपली क्वेश्चन पूछेगा, आपके कथनों वाले क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? अभी वैसे अगर मैं एक बात कहूँ तो ऐसे क्वेश्चन पिछले पहले आते थे, अभी मेरे को जो लग रहा है वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। फिर भी आपको याद रखना है, क्योंकि कथनों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कथनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? तो वो आपको याद रखना है। जैसे डीपीएसपी के बारे में 4-5 कथन दे देगा, भाग 4 में है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, 36 से 51 तक है। फिर पूछेगा कौन सा कथन सही है, कौन से गलत है, 1 2 3 1 2 ऐसे करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको एक ही चीज याद नहीं रखनी है कि भाग 4 में आया डीपीएसपी के, बस इस रिलेटेड जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने ये सीईटी का पेपर पास नहीं किया ना, तो आपके साथ वाले पेपर देंगे और आप एलिजिबल ही नहीं हो उस पेपर के लिए, ठीक है? तो ये बात दिमाग में बैठे रखना, ठीक है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो असंगत कौन सा, वो देखना है कि मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में बिल्कुल सही है,
मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है, ये गलत है, भाग 4 में नहीं है, भाग 4 के क में है, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व जो भाग 5 में दे रखा है, जो भाग 5 में नहीं है, भाग 4 में है, तो आपके 2 और 3 असत्य हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है कौन से संविधान से कब जोड़े गए हैं। देखो जो मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, भाग 4 के क में है, इसके बारे में देख लो, जान लो एक बार। इनको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और समझा सकूं अच्छे से, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि जो मूल कर्तव्य है आपके, मूल कर्तव्य आपका आर्टिकल 51 ए में दिए गए हैं, ठीक है। आपके जो है देखो, मूल कर्तव्य जैसी चीज हमारे से संविधान लागू हुआ था उसमें नहीं थी। बाद में 1976 में एक कमेटी बनती है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और उसकी सिफारिशों पर आपके 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। लेकिन आपको वर्तमान में 11 है, तो 11वां जो मूल कर्तव्य है वो बाद में 82वां संविधान संशोधन होता है 2011 का, 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 वाला, ठीक है। उसमें जो है 11वां जोड़ा गया है, और 11वां जो है शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। शिक्षा से संबंधित वो जोड़ा गया है, तो ये कहाँ से लिए गए थे? और ये सोवियत संघ से लिए गए थे। तो ये सारी चीजें आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी रखनी है, ठीक है। और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने आपको डिटेल क्लासेस करा रखी है, वहां जाकर के पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का जो भाग 5 है मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? देखो भाग 5 जो है संघ केंद्र सरकार के बारे में बताता है, और ये बताता है भाग 5 जो है आर्टिकल आर्टिकल आपके 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक है, ठीक है। और इसको कितने अध्यायों में बांटा गया है? इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग देख लो। 5 भाग पहले में कार्यपाल का है, जिसमें कार्यपाल का जो कानून जो बने हैं उनका कानून करवा रही है, ठीक है, कार्य कर रही है कार्यपालिका। तो आपकी होगी एग्जीक्यूटिव यानी 52 से 78 तक, ठीक है। अध्याय 2 में आ जाएगा आपकी संसद पार्लियामेंट 79 से 122 तक, 79 से लेकर के 122 तक। तीसरे भाग में है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, आर्टिकल 123 में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति वो आर्टिकल 123 में आती है, ठीक है। और आपका भाग 4 में हो जाएगा संघीय न्यायपालिका, यानी अनुच्छेद 124 से लेकर के 144 तक संघीय न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय आ गया आपकी, ठीक है। और अध्याय 5 में आ जाएगा आपको नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक। तो आपका ये 5 अध्याय में विभक्त है। आपको एक एक अध्याय भी याद करना है, क्योंकि आजकल डीपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको अध्याय भी याद करना है कि पहले अध्याय में कार्यपालिका है 52 से 78 तक, दूसरे में संसद है 79 से 79 से कितने तक? 122 तक। तीसरे में आपका क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपकी आर्टिकल 123 में। फिर आर्टिकल 124 से 147 तक आपकी सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो जाती है, और 148 से 151 तक आपका क्या है? CAG महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ठीक है। तो पूछा है कार्यपालिका देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कार्यपालिका को उल्लेख किस में अध्याय में है? तो अध्याय 1 में है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भाग 5 के बारे में आपको पूर्णतः समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है और कितने भाग में बांटा गया है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि उपयुक्त में से कौन सा कथन त्रुटि रहित है, सत्य है, ठीक है। तो बताना है, तो भाग 5 मुख्य रूप से केंद्र सरकार पर केंद्रित है, बिल्कुल सही है कि भाग 5 जो है आपका केंद्र सरकार पर केंद्रित है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि भाग 5 आगे 5 अध्याय में विभक्त, ये भी बात सही है कि भाग 5 आगे जाकर के 5 अध्याय में विभक्त है। तीसरा कथन कह रहा है कि भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक उल्लेखित है, बिल्कुल सही है कि भाग 5 में 52 से लेकर 151 तक है, और भाग 5 में अनुच्छेद 100, ये गलत है भाई। एक तरफ तो तू कह रहा है ऊपर, एक तरफ तो कह रहा है क्वेश्चन ऊपर 5 भाग 5 जो है 52 से 151 तक है, ठीक है। तो दूसरी तरफ कह रहा है भाग 151 से 237 है, तो 237 वाला गलत हो जाएगा। कौन सा आएगा? 151 तक आएगा। तो 1 2 3 राइट आंसर हो जाएंगे इसके, और 3 कथन, कितने कथन सही है इसमें? 3 कथन सही है। तो मैंने आपको बता दिया, और इसके बारे में पिछली स्लाइड में भी आपको अच्छे से बता के आया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के कौन से भाग को राज्य को संविधान कहा जाता है? देखो आपका संघ हो गया कितने में? कौन से में? संघ यानी केंद्र हो गया आपका भाग 5 में। फिर भाग 6 जो आएगा आपका 152 से लेकर के 237 तक, भाग 6 आएगा आपका 152 से लेकर 237 तक, वो आपके राज्यों से संबंधित है, और राज्यों से संबंधित है उसे राज्य का संविधान कहा जाता है, ठीक है। उसको लोगों ने क्या बोल दिया? राज्य का संविधान बोल दिया, क्योंकि राज्यों से संबंधित है। और किससे है? आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल 151 तक तो संघ था, आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक है, और यह 6 अध्यायों में 6 भागों में विभक्त है, ठीक है। भाग नंबर 6 अध्यायों में विभक्त है, ठीक है, ठीक। 6 अध्यायों में, जैसे भाग 5 अध्यायों में विभक्त है, भाग 6 अध्यायों में विभक्त है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो भाग 6 मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है, बिल्कुल सही है। और भाग 5 अध्यायों में विभक्त नहीं, ये 6 अध्यायों में विभक्त, नीचे दे रखा देखो 6 अध्यायों में विभक्त और 152 से 237 तक है, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन हो गए, इनकी देखो व्याख्या देखो, 6 अध्यायों में विभक्त और अनुसूचित राज्य की कार्यपालिका, और ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 7 को विलोपित कर दिया गया है। देखो भाग 7 क्या था पहले, भाग 7 कहता था कि जैसे पहले क्या था, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय कुछ क्षेत्र ऐसे थे, कुछ राज्य ऐसे थे जिनको कुछ श्रेणियों में विभक्त कर दिया था। जैसे ABCD इन श्रेणी में विभक्त कर दिया था कि ये A श्रेणी के राज्य होंगे, ये B श्रेणी के राज्य होंगे, और उसमें भाग कह रहा था, भाग 8 के तहत ये बात, सॉरी भाग 7 के तहत ये बात कही गई थी, और अनुच्छेद 238 के तहत ये बात कही गई थी। ठीक है, तो उस संविधान संशोधन होता है 7वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा जो भाग थे, भाग का मतलब जो श्रेणियां थी, राज्यों की जो श्रेणियां थी उनको खत्म कर दिया। ठीक है, तो 7वां संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा जो 1956 में होता है, और 1956 में ही जो राज्य की श्रेणियां थी उन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया, और जो भाग 7 था उसको विलुप्त कर दिया गया। जो भाग 7 में जो श्रेणियों का बर्डन था वो हटा दिया गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाग 7 को हटाया किसके द्वारा, तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत कम बार आया है लेकिन आने की संभावना है क्वेश्चन की, तो आपको ये याद रखना है। 7वां संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यही वो 7वां संविधान संशोधन था जिसने, जो राज्यपाल बोलते हैं ना, कि बोला जाता है कि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, तो वो कहने वाला संशोधन कौन सा था, तो यही संशोधन था 7वां संविधान संशोधन। इसी के द्वारा पता चला, इसी के द्वारा बताया गया था कि जो आपका राज्यपाल है वो एक या एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, एक से अधिक राज्यों का प्रभार संभाल सकता है। मैंने यहाँ लिख दिया है, उसको भी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 का क्लॉज 6 नहीं है, सहकारी समितियों वाला जो है आपका बी है, क्लॉज बी का मतलब ख। ठीक है, ख, ये 6 नहीं है, ख है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पूछ रहा है सहकारी समिति वाला। देखो भाग 9 3 बार संशोधन हुआ है इसमें। 3 बार कैसे, भाग 9 की अगर मैं बात करूँ तो भाग 9 जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन भाग 9 जोड़ा गया था, 9 का क जोड़ा गया था आपका 74वें संविधान संशोधन, और 9 का जो ख जोड़ा गया है वो आपका जोड़ा गया है किससे, 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपको याद रखना है, 9 भाग 9 में आपके क्या है, वो जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन। 9 के के में जोड़ा गया है, देखो उसमें है ग्राम पंचायत, और उसमें है आपकी नगर पालिका, और लास्ट वाले में है 97वां संविधान संशोधन था 2011 वाला, और उसमें है आपका भाग 9 का क्लॉज बी, जिसमें सहकारी समितियों के बारे में कहा गया है, सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में उसमें। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हाँ पिछला 11 हो गया, 12वां क्वेश्चन है हमारा कि त्रुटिपूर्ण यानी गलत कथन छांटना है। ठीक है, गलत कथन छांटना है। इसमें कहा है कि भाग 4A और 14A 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, तो गलत कथन छांटना है। तो बिल्कुल सही बात है, जो भाग 4A आपको मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। 14A भी है, किसके द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और 73वें संविधान संशोधन 9 में पंचायती राज, मैंने आपको बताई थी कि 9 जोड़ा गया था पंचायती राज में आपके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और पंचायती राज से 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे, 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि भाग 8 42वें संविधान संशोधन के बाद रिक्त हो गया था, यानी कहने का मतलब भाग 8 जो है रिक्त नहीं है, रिक्त नहीं है। यह क्या बताता है, भाग 8 जो है आपकी यूटी जो राज्य है और यूटी है उनके बारे में जानकारी देता है। और भाग 9 भी मैंने बताया था आपको 70वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और किससे जोड़ा गया था, क्या था इसकी, क्या 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 था इसमें, सहकारी समितियों के बारे में। ठीक है, सहकारी समितियों के बारे में। ठीक है भाई, समझ तो आ रहा है ना, देखो समझ में आ रहा हो तो कमेंट में आप बता के जाएं, थम्स अप करें कि हाँ भाई समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बताता रहूँ और आपकी कुछ समझ में आए फिर उसका कोई क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और आपको साथ के साथ याद करना, ये मत सोचना कि पीछे याद कर लेंगे हम। ठीक है, क्लास के साथ साथ मैं करा ही ऐसे रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। ठीक है, पिछले जो कुछ स्लाइडों में जो क्वेश्चन आए उनको मैं इसमें भी बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको बार बार ये चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी तो वो जल्दी याद होंगी। ठीक है, और लंबे समय तक याद रहेंगी। तो ये जो आर्टिकल 243 ए से और ओ तक जो बात है, आर्टिकल 243 में क्लोज दे रखे हैं ए से लेकर के ओ तक, और उनको मैंने याद करने की आपको ट्रिक दे रखी है। ठीक है, उस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। जैसे ABCD ये ओ तक मैंने लिख लिया है। ठीक है, और उसको हम पढ़ते हैं कैसे, कैसे पढ़ेंगे उसको, देखो उसको पढ़ेंगे जैसे A फॉर असेंबली, A फॉर असेंबली ऐसे याद कर लो, असेंबली मतलब सभा, यानी इकट्ठा होना, कहने का मतलब तो ग्राम सभा होगी। B फॉर बुल्ड का मतलब किसी का गठन करना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन संरचना होगी उसकी। D दबे हुए लोग मतलब SC ST और महिला जो लोग हैं, दबे हुए लोग हैं समाज में, उनके लिए आरक्षण। ठीक है, E वाला हो गया, ईयर कार्यकाल हो गया। F फेल का मतलब अयोग्य है। जी जीनियस पावर मतलब शक्तियां हैं इसके पास। होम टैक्स मतलब कर लगाने की शक्ति है।
इनकम टैक्स हो गया, राज्य वित्त आयोग हो गया। जांच का मतलब लेखा परीक्षा। जांच कौन करेगा? लेखा परीक्षा वाला आदमी करेगा। ठीक है। के फॉर इलेक्शन। के इलेक्शन मतलब राज्य निर्वाचन आयोग, जिसमें लागू करना, मना करना, नियंत्रण। LMN हो गया। और ओ में क्या है आपका? न्यायपाल का हस्तक्षेप पर रोक। ठीक है। तो ये मैंने आपको ये बताया है कि आर्टिकल 243 में ए से होता है। हालांकि बहुत कम बार एक आधी क्वेश्चन ऐसा होता है जो जिसे बोलते हैं ना एग्जाम में कि हवा वाला क्वेश्चन आ गया, तो वैसे ही आते हैं हवा वाले क्वेश्चन। ठीक है। तो उन हवा वाले क्वेश्चनों को भी करने का प्रयास करेंगे तो ऐसी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आप ट्रिक से इनको याद कर सकते हैं। ठीक है। ए से लेकर का आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक। ठीक है। क्लॉज है। ठीक है। जैसे आर्टिकल 243 का क्लॉज ए, आर्टिकल 243 का क्लॉज बी, ऐसे करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के भाग 9 के को किस संविधान संशोधन जोड़ा गया? मैं आपको बता चुका हूँ कि 9 क्या जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और ओनली ऑन 9 की पूछे तो 9 जोड़ा गया था आपका 73वें संविधान संशोधन। और 9 का अगर खे पूछे तो वो जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन। 9 के बारे में क्लियर है। 9 में जोड़ा गया था पंचायती राज। 9 के खे में जोड़ा गया था आपका नगर पालिका। और 9 के खे में जोड़ा गया था आपका सहकारी समिति। तो भाग 9 आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। ठीक है। हुआ क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं। देखो, अधिकरण ट्रिब्यूनल बोला है भाग 10 में। चलो एक बार छोड़ो, पंचायतें हैं भाग 9 सही है, नगर पालिका और 9 के खे में, और सहकारी समिति 9 के खे में। तो यही आपको सही सम्मिलित नहीं होगा। जो अधिकरण है ट्रिब्यूनल्स हैं, वो भाग 9 में, भाग 10 में ना होकर के ये भाग 14 के ए में है, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 14 के ए। ठीक है। 14 के ए में है। ठीक है। हो जा भाई। तो मैंने बता दिया आपको 74वें संविधान संशोधन द्वारा ये हो गया आपका। अधिकरण जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो भाग 10 में ना होकर के भाग 14 के कै में है। और आर्टिकल है आपका 323 ए 323 बी कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन जोड़े गए थे। और भाग 10 अनुसूचित जातियों जनजातियों के बारे में बताता है। भाग 10 जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में बताता है। ठीक है। और एक में इसमें ऐड नहीं किया हूँ, और आपको याद करना है क्योंकि वो तो रिपीटेडली कोई पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, भाषा वाला। जो भाग 8 में 8 है आपकी, जो भाषा के बारे में बताता है आपकी, जो है भाग 8 है, अनुसूची 8 है, सॉरी अनुसूची 8 जो आपकी बताती है भाषा के बारे में, वो आपको पढ़नी है। ठीक है। और कौन सी भाषा में किस कब संविधान वो संशोधन हुआ है वो भी आपको पढ़ना है। उनमें से एक मैंने दिया है 71वां संविधान संशोधन, क्योंकि 71वां यहाँ दे रखा है ना ऑप्शन में, तो इसलिए मैंने यहाँ ऐड कर दिया है 71वां संविधान संशोधन, जिससे 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिनको नमक से याद रख सकते हैं। नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है। ये जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन भागों में संविधान संशोधन के द्वारा एक नए भाग के रूप में जोड़ा गया था? तो ये दे रहा है कि किस भाग में संविधान संशोधन किया गया था और संविधान संशोधन के द्वारा उसे जोड़ा गया था। देखो, भाग 3 मूल संविधान था, उसमें भी था। तो भाग 4 के बिल्कुल 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भाग 9 के ये भी मैंने बताया था कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 14 के ये भी मैंने बताया था 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था। और भाग 20 तो पहले से भी था। तो आपके 3 हो जाएंगे, कौन कौन से? 2, 3 और 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको ये देखो यहाँ बता दिया है कि भाग 4 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को बताता है। भाग 9 का ख है जो आपका नगर पालिका है, 74वें संविधान संशोधन। 9 का ख है क्लॉज ख जो आपका सहकारी समिति है, 97वां संविधान संशोधन। और 14 का क्लॉज क कह रहा है अधिकरण, जो कि आपका 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था। ठीक है। क्लियर हुआ? अगला चलते हैं, किस भाग को संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया? वही सेम क्वेश्चन, तो ये तीनों तो संशोधन से जोड़े गए हैं, ये आपका संशोधन से नहीं जोड़ा गया है। और भाग 15 में है क्या? तो भाग 15 में जो इलेक्शन है, जो इलेक्शन वाली प्रोसेस है, वो सभी भाग 15 में है। इलेक्शन कमीशन हुआ। ठीक है। इलेक्शन कैसे होता है, निर्वाचन आयोग वगैरह के बारे में जो भी बातें कही गई, वो भाग के में है। ठीक है, सॉरी भाग 15 में है। और एक और मैं बता दूं, भाग 20 आपको याद रखना संविधान संशोधन से है। भाग 17 में आपको बताऊंगा राजभाषा से है। तो ये जो महत्व, देखो सारे भाग एक टाइम पे याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण भाग है वो तो आपको याद रखने। सारे याद कर लें तो वेल एंड गुड है भाई, उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है। ठीक है। कितने भाग है यार? 22 भाग है, उनमें से ट्रिक निकाल लो। आपको ट्रिक नहीं निकाल पाए तो आप एक बार कमेंट में बताओ, हम निकाल के दे देंगे यार। ठीक है। इतना भी मत करो, लेकिन आपको सारे भाग याद करने हैं, अनुसूचियां भी याद करनी है साथ के साथ। ठीक है। अगला कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का प्रावधान करता है? यानी कहने का मतलब संविधान का कोई भाग पूछा है और भाग में अध्याय भी पूछा है जो संघ और राज्यों के बीच संबंधों को बताया है। तो देखो, भाग 11 है। भाग 11 को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला भाग कहता है विधायी जो है विधायी संबंधों को बताता है।
संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों को बताता है भाग 1, और भाग 2 बताता है प्रशासनिक कार्यों को। जो एडम वाले जो कार्य हैं, ठीक है, जो एडम वाले कार्य हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्य हैं, उनके बारे में बताता है भाग 2, यानी 11 का भाग 1 हो जाएगा राइट आंसर। यानी भाग 11 में क्या बताता है, राज्यों और संघ के बीच की शक्तियों को बताता है, विधायी शक्तियां प्रशासनिक शक्तियों को। तो विधायी शक्तियां बताता है भाग 1 में, और आपकी प्रशासनिक शक्तियों को बताता है भाग 2 में। हुआ क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो भाग 16 जो है विशेष उपबंध दिए गए भाग 16 में। भाग 16 में जो है विशेष उपबंध है, SC ST OBC और जो आंग्ल भारतीय हैं उनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। आर्टिकल 330 से 342 तक भाग 16 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग 17 कितने अध्यायों में विभक्त है? तो 4 अध्यायों में विभक्त है। और कौन कौन से अध्याय मैं आपको बता दूं। देखो भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है। तो उसमें अध्याय पहला कहता है कि संघ की जो भाषा है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें आर्टिकल 343 भाग अध्याय 1 जो है आर्टिकल 343 और 344 दोनों में है, ठीक है। तो उसमें एक आर्टिकल 343 का क्लोज 1 कहता है कि जो राजभाषा है वो हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो पहला हो गया राजभाषा क्या होगी, हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषा की जिक्र किया गया है, ठीक है। अध्याय 3 में आपके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो भाषा प्रयुक्त होने वाली है उसके बारे में बताया गया है। भाग 4 में आपके विदेशी निर्देश उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो 4 भाग हैं। आर्टिकल 343 344 अध्याय 1 जिसमें संघ की भाषा के बारे में कहा गया है। दूसरा है प्रादेशिक भाषा है, आर्टिकल 345 से 47 तक है। और तीसरे में आपके जो सर्वोच्च न्यायालय है उच्च न्यायालय उसकी भाषा के बारे में कहा गया है, आर्टिकल 348 से 49। और भाग 4 में आपके अध्याय 4 में जो है विशेष निर्देश दिए गए हैं, आर्टिकल 350 से 51, ठीक है। तो ये आपको चारों भाग आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो कितने भाग हैं आर्टिकल 17 के? आपके 4 भाग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा बनाया? तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 343 के क्लोज 1 में यह बात कही गई है, ठीक है। और राजभाषा से संबंधित आपको मैंने बता दी भाग 17 है, आर्टिकल 343 से 344 है, ठीक है। ऑल क्लियर राजभाषा से संबंधित? ऑल क्लियर। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन उपबंधों से, यानी ये कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है आपातकालीन उपबंधों से यानी इमरजेंसी किसमें है? तो भाग 18 में आपकी इमरजेंसी है। और इमरजेंसी है आपकी 352 से लेकर के 360 तक, 352 से लेकर के 360 तक आपकी क्या है, इमरजेंसी है। जिसमें आर्टिकल 352 में आपकी राष्ट्रीय आपातकाल है, और 356 में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में वित्तीय आपातकाल है। और आपातकालों के बारे में एक स्पेशल क्लास में ले चुका हूँ आपकी, ठीक है, वो आप जाकर के देख सकते हैं डिटेल में। और ये कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से। और जर्मनी के संविधान को बाइमर बोलते हैं, बाइमर का संविधान। तो बाइमर के संविधान भी ऑप्शन आता है कभी कभी, ठीक है। तो वहां से लिया गया है। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य कथन छाटना है? तो भाग 1 मैंने बताया, भाग 18 जो है आपातकालीन है, और भाग 19 नहीं है, सहकारी समितियों से जो रिलेटेड है वो आपका भाग 9 है, ठीक है। भाग 9 है। भाग 19 में तो एक जो मिसलेनियस चीजें दी गई हैं वो दी गई हैं, ठीक है। और भाग 20 में संविधान संशोधन है। भाग 21 में अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध है, वो भी सही है, ठीक है, आपको याद रख लेना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, ये अंतिम स्लाइड है, ठीक है। और भारत के संविधान के भाग 22 का शीर्षक क्या है? तो संविधान का जो 22 उसका शीर्षक है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरसन, ठीक है। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो भाग 2 में क्या है? देखो मिलाओ मत, आप बताओ भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 6 में राज्य सरकार है। भाग 17 में आपकी क्या है? राजभाषा है। और भाग 22 में आपके क्या है? जो प्राधिकरण पाठ है, संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकरण जो पाठ है वो आपके दिए गए हैं। तो आपको सही सुमेलित मैंने करके दे दिया है, जगह नहीं थी इसके लिए मैंने, और स्लाइड ऐड करना जरूरी नहीं है। तो आप ये देख सकते हो, मैंने यहाँ आपको याद करने के लिए बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। तो हमारी जो क्लास थी वो अनुसूची और भाग से संबंधित थी। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके जो है मैं सारे डाउट क्लियर करवाऊंगा। आप डाउट को कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको जो भी और क्वारी चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके सीईटी से रिलेटेड बहुत मेहनत की जा रही है। हिस्ट्री पॉलिटी की क्लासेस में आपको करा चुका हूँ, एमसीक्यू करा रहा हूँ, पीवाईक्यूज करा रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में रिवीजन करवा रहा हूँ। और भी क्या चाहते हो यार, और भी मेहनत में आपको आपके साथ लगातार जब तक रहूंगा जब तक सीईटी आपका निकल नहीं जाएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि पुरुष और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।